मेरा नाम उज्जवल उपाध्याय है और मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का निवासी हूँ। जय महाकाल। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ समय में थोड़ा पीछे। हम लोग इस वक्त बैठे हैं महाराजा जनक की सभा में, नेपाल मिथिला में। हमारे सामने पड़ा हुआ है शिव धनुष और अभी सीता स्वयंवर का ये समय चल रहा है। तो ध्यान से सुनिए कि ये समय है त्रेता युग का, चारों ओर हरियाली है, मध्यम मध्यम पवन चल रही माँ सीता बिहाने वाली है। विश्व भर से आ रहे हैं बड़े बड़े धुरंधर, सजी हुई है मिथिला आज स्वर्ग से भी सुंदर। नाचे गाए ढोल बजाए कूदे हिरण और बंदर, हर्षोल्लास छाया है हर एक व्यक्ति के अंदर। प्रकृति ने भी अपना उल्लास दिखाया है, लगता है कोई महापुरुष है जो मिथिला आया है। कानों में कुंडल कुंचित केश, गोरा है बदन मानव का भेष, हाथ धनुष तरकश में बाण, ताड़िका के हरकत प्राण। जिह्वा पर लेकर शिव का नाम, महामुनि विश्वामित्र संग आए हैं लक्ष्मण राम। देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प बरसाए हैं, लक्ष्मी का हाथ थामने स्वयं नारायण आए हैं। सिंहासन पर बैठे हैं जनक जी, कि सिंहासन पर बैठे जनक ने रखी है चुनौती एक। दंग रह गए सम्राट सभी शिव के धनुष को देख, अगर सीता को पाना है तो शिव धनुष उठाना है। माता सुनैना, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, सुनैना सीता माता की माँ का नाम था। माता सुनैना को सता रही है एक छोटी सी चिंता, कौन है वो वीर जो चढ़ाएगा इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा। बड़े बड़े योद्धाओं ने लगाया चोटी तक जोर, मगर हिला न पाए पिनाक की एक छोटी सी डोर। सिंहासन पर बैठे जनक ने उठाया वीरता पर सवाल, मच गया पूरी सभा में इस बात पर बवाल। क्या कोई राजन नहीं जो इतना साहस जुटा सके, क्या कोई इतना वीर नहीं जो पिनाक को हिला सके। ये सुन के लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है कि लक्ष्मण उठकर खड़े हुए हैं लेकर तीर कमान। बोले सावधान राजन, इस सभा में बैठे हैं रघुकुल नंदन राम। कैसे बोला आपने कि नई सभा में कोई वीर, गेंद की भांति उछाल कर इस पृथ्वी को दूंगा चीर। लक्ष्मण का क्रोध देखकर देवता घबराए, महामुनि विश्वामित्र फिर लक्ष्मण को शांत कराए। गुरु की आज्ञा मानकर खड़े हुए श्री राम, एक हाथ से उठाया पिनाक लेकर शिव का नाम। शिव धनुष राम ने भंग कर दिया, सभा सहित देवताओं को दंग कर दिया। तपस्या हुई है भंग रेणुका के राम की, आंख खुली है क्रोध में जमदग्नि परशुराम की। तपस्या हुई है भंग रेणुका के राम की, आंख खुली है क्रोध में जमदग्नि परशुराम की। डगमग डगमग डोले धरती, कड़कड़ कड़कड़ बिजली कड़के, उठकर खड़े हुए हैं राम एक हाथ फरसा पकड़ के। सांसों से उठता तूफान है, समंदर में आई सुनामी है, इंद्रासन भी डोल गया ऐसे ये अभिमानी है। तेज ताप से तपती धरती परशुराम के बोध से, कांपता है इंद्र भी परशुराम के क्रोध से। मन की गति से उड़कर आए परशुराम आवेग में, कौन है जिसने तोड़ दिया शिव धनुष को एक में। थर 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 कांपे राजा जनक जी भी हाँप गए, अब क्या होगा इस धरती का, परशुराम जी जाग गए। क्या होगा इस धरती का, परशुराम जी जाग गए। परशुराम जी कहते हैं कि कौन है वो धूर्त जिसने पिनाक को है भंग किया। महेंद्र गिरी पर बैठे परशुराम को दंग किया। सहस्त्रों वर्षों के बाद हमने पुनः परशु उठाया है, अरे कौन है जिसकी मृत्यु ने हमें बुलाया है। इतना सुनकर क्रोधित होकर बोले लक्ष्मण, हे महामुनि जरा शांत कीजिए अपना मन। क्या हो गया, एक धनुष ही तो था, टूट गया। भैया ने हल्का सा मोड़ा, ये टूट गया। मेरे भैया के लिए धनुष तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, और एक सूर्यवंशी राजा के लिए यह आम बात है। आप बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए अभी तक हमने हाथ जोड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि आप बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए अभी तक हमने हाथ जोड़े हैं, नहीं तो ऐसे कई धनुष हमने बचपन में ही तोड़े हैं। परशुराम जी बोले करके थोड़ा क्रोध, परशुराम जी बोले करके थोड़ा क्रोध, कौन है ये उद्दंड बालक जिसे नहीं हमारा बोध। शिव के पिनाक धनुष को ये आम धनुष बताता है, अरे किसके बलबूते पर ये इतना इतराता है। मिटा दिए हैं मैंने तेरे जैसे कई शासक, हम वही परशुराम है क्षत्रियों के कुलनाशक। जा जाकर जान ले एक बार इतिहास, एक नहीं 21 बार क्षत्रियों को किया है साफ। इस भूमि पर मैंने अपना विजयी झंडा गाड़ा है, धर्म की खातिर परशु उठाकर सहस्त्र अर्जुन फाड़ा है। सुनकर के कटु वचन लक्ष्मण का मुंह हुआ लाल, कि सुनकर के कटु वचन लक्ष्मण का मुंह हुआ लाल। कहने लगे हे मुनिवर, आप क्यों बनाना चाहते हैं मुझे अपना काल। जाओ, हम अपने आप पर लालच नहीं लगाते, हम महिलाओं बूढ़ों बच्चों और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते।
यदि आपको अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो आइए मुझसे युद्ध कीजिए, देखता हूं कितनी जान है। कुटिल सी मुस्कान लिए लक्ष्मण को राम ने शांत किया। ऋषिवर परशुराम को हाथ जोड़ प्रणाम किया। कहने लगे कि जो शिव के धनुष को उठा सके वो शिव का कोई खास ही होगा। शिव के धनुष को तोड़ने वाला शिव का कोई दास ही होगा। हरि के सामने हरि खड़े हैं, कैसा ये दृश्य निराला है। राम भी वो परशुराम भी वो, ये अद्भुत रूप निहारा है। मन ही मन मुस्कान लिए उत्तर दिए श्री राम ने, तुम ही मैं हूं मैं ही तुम हो, जाना ये परशुराम ने। परशुराम जी कहने लगे रघुकुल नंदन राम को, छोड़ दो पूर्व दिशा में इस अमोघ बाण को, मिटा दो मेरी कीर्ति मेरा यश मेरे अहंकार को, वरन करो अब सीता का पहना कर इस पुष्प के हार को।